अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हाफिज हसन महमूद और आप सब लोगों को ड्राई नीडलिंग सीरीज़ की नेक्स्ट एपिसोड में खुश आमदीद। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्वाड्रिसेप्स मसल की ड्राई नीडलिंग कैसे परफॉर्म करते हैं। तो इस वीडियो में आप सीख सकेंगे व्हाट इज़ द एनाटॉमी ऑफ क्वाड्रिसेप्स मसल्स, how to engage the quadriceps muscle for the dry needling, what is the patient position, what is the therapist position and what is the proper dry needling technique। यानी हमने किस साइज की ड्राई नीडल को यूज़ करना है और किस डायरेक्शन में हमने ड्राई नीडल को इंसर्ट करना है। इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी प्रिकॉशंस हैं जिनका हमने ख्याल करना है और फिर एंड में हम देखेंगे कि इसकी पेन कहाँ कहाँ रेफर कर सकती है। अगर आप क्वाड्रिसेप्स मसल की ड्राई नीडलिंग सीखना चाहते हैं तो ये मेरी वीडियो आखिर तक लाजमी देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं अनाटमी ऑफ द क्वाड्रिसेप्स मसल्स। क्वाड्रिसेप्स मसल्स बेसिकली चार मसल्स होते हैं जिनमें रेक्टस फेमोरिस, वास्टस मीडियालिस, वास्टस लेटरालिस और वास्टस इंटरमीडियस मसल शामिल हैं। ये चारों मसल्स बेसिकली ओरिजिनेट करते हैं अपर पार्ट ऑफ द पेल्विस यानी ईडियम से और फीमर बोन से, और ये तमाम मसल्स मिलकर एक कॉमन क्वाड्रिसेप्स टेंडन बनाते हैं जो कि टिबियल ट्यूबरॉसिटी पे पटेलर टेंडन के जरिए अटैच होता है। अगर बात की जाए कि इसको हमने ड्राई नीडलिंग के लिए कैसे एंगेज करना है तो उसके लिए हम पेशेंट को कहेंगे कि वो अपनी नी जॉइंट की आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन करें। वो जैसे ही आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन करेंगे तो हमें लेटरल साइड पे वास्टस लेटरालिस मसल फील होगा, मीडियल साइड पे वास्टस मीडियालिस मसल फील होगा, और इसके जो इस साइड में मिड साइड में हमें जो मसल फील होगा उसमें जिसमें जो सुपरफिशियल मसल होगा वो रेक्टस फेमोरिस मसल होगा और बिल्कुल उसके डीप वास्टस इंटरमीडियस मसल होगा। क्वाड्रिसेप्स मसल की ड्राई नीडलिंग के लिए पेशेंट की जो पोजीशन होगी वो स्पाइन लाइन होगी, और जिस लेग की हमने ड्राई नीडलिंग करनी है उस लेग को हम उस लेग की नी के नीचे हम टॉवल को रोल करके प्लेस कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्वाड्रिसेप्स के चारों मसल्स को पाल्पेट कर लेते हैं। उसके लिए हम पेशेंट को कहते हैं कि वो अपनी नी की आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन करें। तो मुझे ये जो लेटरल साइड में मसल फील हो रहा है ये बेसिकली वास्टस लेटरालिस मसल है। अब थोड़ा मिड साइड पे आ जाएं, नीचे प्रेस करें, पाँव को अंदर की तरफ करके प्रेस करें। मुझे इस साइड पे ये जो मसल टाइट फील हो रहा है ये बेसिकली वास्टस मीडियालिस मसल है। छोड़ दें ज़रा, प्रेस करें दोबारा। अब मुझे इस साइड पे ये जो मसल फील हो रहा है ये बेसिकली रेक्टस फेमोरिस मसल है, और रेक्टस फेमोरिस के बिल्कुल डीप वास्टस इंटरमीडिएट मसल अवेलेबल होता है। तो रेक्टस फेमोरिस के बिल्कुल डीप अगर हम इंसर्ट करेंगे नीडल को तो वो जाके इंसर्ट होगी वास्टस इंटरमीडियस मसल में। अब इसकी इस साइड पे हमारे पास फिमोरल ट्राइंगल जा रही होती है, और फिमोरल ट्राइंगल के साथ साथ इस साइड से अडक्टर कनाल जा रही होती है। तो जब भी हमने ड्राई नीडलिंग करनी है तो हमने फिमोरल ट्राइंगल और अडक्टर कनाल का खसूसी तौर पे ख्याल रखना है। तो इनकी ड्राई नीडलिंग के लिए जो हमें ड्राई नीडल रिक्वायर्ड है वो 30 mm से हम 50 mm तक की ड्राई नीडल को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वास्टस लेटरालिस मसल की ड्राई नीडलिंग करते हैं। उसके लिए हम फ्लैट पाल्पेशन के साथ परपेंडिकुलर टू द मसल फाइबर्स इसको इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट करके हम इसको लॉक लगा देंगे। अब हम वास्टस मीडियालिस मसल की ड्राई नीडलिंग करते हैं। तो उसके लिए हम फ्लैट पाल्पेशन के साथ परपेंडिकुलर टू द मसल फाइबर्स और टुवार्ड्स द फीमर हम इसको इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट करके लॉक लगा देंगे। अब हम रेक्टस फेमोरिस मसल की ड्राई नीडलिंग करते हैं। तो उसके लिए हम फ्लैट पाल्पेशन के साथ परपेंडिकुलर टू द मसल फाइबर्स और टुवार्ड्स द फीमर हम इसको इंसर्ट कर देंगे। अब इसी तरह अगर मैं इसको डीप इंसर्ट करूंगा तो वो जाके इंसर्ट होगा वास्टस इंटरमीडियस पे। अब क्वाड्रिसेप्स मसल की ड्राई नीडलिंग में जो प्रिकॉशंस हैं उनमें एक फिमोरल ट्राइंगल इसका हमने ख्याल करना है, और साथ में अडक्टर कैनाल इसका हमने ख्याल करना है। और जब हमने वास्टस लेटरालिस मसल की ड्राई नीडलिंग करनी है तो बहुत ज़्यादा हमने पोस्टीरियरली मूव नहीं करना ताकि फीमर के बैक साइड पे शैटिक नर्व जा रही होती है उसको जाके इम्पिंज ना कर दें।
अब इनको हम दोबारा अनलॉक करके बाइंड कर लेते हैं। अब इनकी अगर रेफर्ड पेन की बात की जाए तो वास्टस लेटरलिस मसल की पेन मसल के अलोंग और लेटर साइड ऑफ दी थाई इधर रेफर कर सकती है, और लेटर साइड ऑफ दी अंटीरियर नी इसकी पेन रेफर कर सकती है। अगर वास्टस मीडियालिस की पेन की रेफर्ड पेन की बात की जाए तो ये मीडियल थाई पे इसकी पेन रेफर कर सकती है, और अंटीरो मीडियल साइड ऑफ दी नी इधर इसकी पेन रेफर कर सकती है। और इसी तरह अगर रेक्टस फेमोरिस और इंटरमीडियस मसल की पेन की बात की जाए तो ये रेफर कर सकती है मिड थाई पे अलोंग दी मसल्स और अंटीरियर साइड ऑफ दी नी जॉइंट इसकी पेन रेफर कर सकती है। ये थी क्वाड्रिसेप्स मसल की ड्राई नीडलिंग। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको अच्छे तरीके से आइडिया हो गया होगा कि क्वाड्रिसेप्स मसल की ड्राई नीडलिंग कैसे परफॉर्म करते हैं। थैंक यू सो मच।